हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 हिंदी न्यूज। अब की बार बंगाल में बड़ा खेला होने वाला है, जैसे कि दिल्ली की तरह बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। आपको बता देता हूं कि दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी के वो पाप के घड़े पूरी तरह भर चुके हैं। बंगाल में टीएमसी को नास्ताबूद करने का मास्टर प्लान शुरू हो चुका है और वहीं पर अमित शाह को ये जिम्मेदारी दी गई है, देश के गृह मंत्री अमित शाह को, और वो हर कार्यकर्ता को ये बात कहेंगे, चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। अब की बार ये ध्यान रखना दोस्तों कि बंगाल में अब की बार ममता बनर्जी का कैरियर ख़त्म है। ये बात रिकॉर्ड कर लेना और बंगाल में बीजेपी अपनी प्रचंड जीत से जीतेगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए भाजपा अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है और गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बंगाल के दौरे पर जाकर चुनावी तैयारियों को धार देंगे। वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, जी हाँ, और उन्होंने कहा कि खेला होवेगा। मोदी और अमित शाह को देखने के लिए बंगाल में भयंकर भीड़ उमड़ रही है। वहीं पर बीजेपी ने बंगाल के घुसपैठियों की बढ़ती समस्या और हिंदुओं पर उत्पीड़न होने वाले मामले पर ज़्यादा जोर दिया है। कहा है कि यदि हमारी सरकार आती है तो इस बंगाल से हम लगातार घुसपैठिया और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हम उसका सबक उनको सिखाएंगे, क्योंकि बंगाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा टीएमसी के गुंडे पैदा हो चुके हैं। वहीं पर बात करते हैं, बंगाल में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर अब तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या लगता है कि बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है? इस वीडियो को जरूर सुने गृह मंत्री अमित शाह का। सुनिए। आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने
वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। भाइयों बहनों, 1990 से ये देश आतंकवाद झेलता है। 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। मैं बताकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उतनी ही मजबूती के साथ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहादुर सेना बीएसएफ ने जो वीरता बताई है, वो सभी